ओम शांति। आज हम जीवन में खुशियां लाने के लिए बहुत सारे कर्म करते हैं, लेकिन याद रखना है कि किन कर्मों के द्वारा आप खुशियां ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जब हमारा फायदा उठाते हैं, भले वो भोलेपन का हो या अकेलेपन का हो, हमारी खुशियां नष्ट हो जाती हैं। हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन वही खुशी हमारे दर्द का कारण बन गई। और हम कई बार कह देते हैं, मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई। और कई बार हम कहते हैं कि मैं जितना भोला हूं, दुनिया मेरा उतना ही मजाक बनाती है। लोग क्यों आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं? क्योंकि हम जब लोगों के सामने अपनी कमी कमजोरी बता देते हैं, तो उस कमी कमजोरी से क्या होता है, उसे पता है कि इसकी कमजोरी क्या है, इसकी कमी क्या है। तो उस कमी कमजोरी को वो देखकर आपको कमजोर करता जाता है। और आपका भोलापन आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी वो ताकत है। क्योंकि भगवान को भी हम क्या कहते हैं? शिव भोला भंडारी। तो सोचिए, क्या उसके पास ताकत नहीं है? वो तो पूरी दुनिया को चला रहा है, पूरी दुनिया उसको याद कर रही है। इसका मतलब भोलापन आपकी कमजोरी नहीं है। लेकिन भोलापन आपकी कमजोरी कब बन जाता है? जब हम अपने माइंड को कमजोर कर देते हैं, किसी की बातों से अपनी खुशियों को गायब कर देते हैं, किसी की बातों से माइंड को नेगेटिव में ले जाते हैं। आप भोलेपन के शिकार कब होते हैं? कब लोग आपके भोलेपन का फायदा लेते हैं? जब आपकी खुशी नष्ट हो जाती है उनकी बातों से, जब आप नकारात्मकता के बीच में आ जाते हैं, या आप कई बार सोचते हैं कि मैं अच्छा बनना चाहता हूं पर दुनिया बनने नहीं देती, मैं अच्छा सोचना चाहता हूं पर घर परिवार वाले सोचने नहीं देते, मैं कुछ करना चाहता हूं पर कोई मुझे करने नहीं देता। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, लाइफ में भरपूर खुशियां हैं, तो भले आप कितने भी भोले होंगे, आगे आप ही निकलेंगे। आपने देखा होगा, जो भोला व्यक्ति होता है तो उसका माइंडसेट बहुत पावरफुल होता है, और जो चतुर होता है, माइंडसेट उसका भी पावरफुल होता है, और उसका माइंडसेट नेगेटिव भी चीजों में ज्यादा जाएगा। और जो भोला व्यक्ति होगा, वो पॉजिटिव चीजों में ज्यादा जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि जब लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, सबसे पहली कमजोरी आपकी क्या पता चलती? अकेलेपन की। लोग सोचते अकेला तो है, दूसरा भोला भी है, तो इसका फायदा उठा लिया जाए। पर आप सोचो, अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन आपकी ताकत है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, आप बहुत सारी चीजों को इकट्ठा समा सकते हैं। आज आपने देखा होगा, किसी ने कुछ म्यूजिक लॉन्च करना है, कुछ कुछ गीत लॉन्च करना है, कुछ गीत बनाने हैं। अगर फिल्म की एक स्क्रिप्ट भी लिखनी है, तो क्या करेगा? वो एकांत में जाएगा, अकेला बैठेगा, और अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव बनाकर सोचेगा कि मुझे इसको कैसे करना है। आज आप सोचो, एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा या एक बिजनेसमैन, उसे जब मीटिंग करनी होती है, क्या करता है? वो मीटिंग ऐसी जगह रखता है जहां पर चारों तरफ एकांत हो। वो मीटिंग वहां नहीं रखता है जहां चारों तरफ शोर शराबा हो। तो मैंने लोगों के साथ तो मीटिंग की, क्या मैंने खुद के साथ कभी मीटिंग की है? अगर हम खुद को समय देना शुरू हो जाएं, अगर हम खुद को पहचानना शुरू हो जाएं, तो लोग जो आपके भोलेपन का फायदा उठा ले हैं, वो नहीं उठाएंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, लोग आपको कहते हैं आप हमारे साथ यहाँ चलेंगे, हम तैयार हो जाते हैं। लोग आपको अगर कहते हैं आप यहाँ घूमने चलेंगे, हम तैयार हो जाते हैं। अगर यहाँ कि भाई आप ये काम कर दो, हम तैयार हो जाते हैं। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर रहे हैं, हम इजीली तैयार हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति आपकी कदर करना भूल जाता है, क्योंकि आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहे। हम आपको ये नहीं कह रहे आप किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, पर जहां पर आपको लग रहा है कि मान सम्मान हमारा और हमारे भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है, तो उस जगह पर खुद के भोलेपन को शक्ति बना दो। आपका भोलापन आपकी कमजोरी नहीं, ताकत बन जाए। और वो तब बनेगा कि आपके अंदर की जो ऊर्जावान शक्तियां हैं, आपका जो थॉट सिस्टम है, आपका जो माइंड सिस्टम है, वो बहुत पावरफुल हो। आपका एक थॉट भी ऐसा चमत्कारी हो कि सामने वाला मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए। तो वो क्या कहे कि वो भले व्यक्ति भोला है और उसका माइंड सेट बहुत पावरफुल है। आप ऐसा बन जाओ। अगर किसी को सलाह कुछ लेनी हो,
तो किसको याद करें? आपको याद करें। तो भोलेपन से और अकेलेपन से अगर आप परेशान हो रहे हैं कि मैं भोला भी हूं और अकेला भी हूं, तो दुनिया मेरा फायदा उठा रही है। आप उस अकेलेपन को भगवान के साथ जोड़ दो। मैं कहाँ अकेला हूं? भगवान की सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं। भगवान का नाता मेरे साथ है। भगवान खुदा दोस्त के रूप में मेरे साथ है, तो मैं अकेला कहाँ हूं? और अगर देखा जाए, हम जग में भी अकेले आए थे, पर यहां तो हमें भगवान का साथ मिला, तो हम अकेले कहाँ हैं? आप भगवान को अपना सारथी बना दो। भगवान को अपना साथी बना दो। तो जब भगवान आपका साथी भी बन गया, आपका सारथी भी बन गया, तो क्या होगा? रास्ता तय करना इजी हो जाएगा और आप कभी ये फील करेंगे ही नहीं कि मैं अकेला हूं। अगर कोई मुश्किल, कोई परिस्थिति आपके पास आ भी जाएगी, आपको फट से क्या याद आएगा? भगवान मेरे साथ है, मैं टेंशन क्यों ले रहा हूं? भगवान की सर्व शक्तियां मेरे साथ है, मैं टेंशन में क्यों हूं? तो इसका मतलब हमने जहां टेंशन लेकर जीवन गुजार रहे थे, वहां वो अटेंशन में आना शुरू हो गए। अब दूसरी तरफ, अगर लोग आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं, तो आप अपनी उस भोलेपन को ताकत बना दो। पॉजिटिविटी से, खुशी से। लोग आपकी खुशी गुम करें, पर आप याद रखो, वो गुम करने की कोशिश करें और आप खुशी दुगनी कर दो। लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। और जब आप लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखे, तो कोई भी आपके भोलेपन का फायदा नहीं उठा पाएगा। क्योंकि अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं, अगर आपकी माइंड पावर श्रेष्ठ है, थॉट शक्ति श्रेष्ठ है, तो आप सोचो आप कमजोर कहाँ हो। और भोला व्यक्ति बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है, पर आपको ध्यान रखना है कि मुझे ऑब्जर्व नेगेटिव बातों को नहीं करना है, नेगेटिव लोगों को भी नहीं करना है। आपके माइंड में अगर कोई भी बातें चल रही हैं, आपको लग रहा है कि दुनिया वाले मेरा उस कमजोरी का फायदा उठा लेते, भोलेपन का फायदा, मैं भोलेपन में सभी को अपने मन की बात सुना देता हूँ, दिल का हाल सुना देता हूँ, तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं। तो आप क्या याद रखो, मुझे अपनी मन की बात, अपनी दिल की बात ओनली भगवान को शेयर करनी है, भगवान को बतानी है। क्योंकि वो भगवान भी भोलानाथ है और हम भी भोले हैं। तो सोचो दोनों की मित्रता कितनी अच्छी हो गई। भगवान को भी भोलानाथ कहा गया और हम भी भोले हैं, तो भोले की भोला जल्दी सुनेगा। तो आप सोचो कि मुझे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है किसी बात को। मेरी बातों को सुनने के लिए स्वयं भोलानाथ ही सृष्टि पर आ गया। अगर मैं भोला हूं, तो भगवान को भी टाइटल भोलेनाथ का ही मिल रहा है। तो इसका मतलब वो मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी वो ताकत है, पर मुझे ओनली उसको पहचानने की जरूरत है। और जब मैं उस चीज को पहचान गया, तो कोई भी आपके भोलेपन का फायदा नहीं उठा पाएगा, कोई भी आपके अकेलेपन का फायदा नहीं उठा पाएगा। इसीलिए अपनी शक्तियों को जगाओ और साथ साथ में आप अपनी खुशी और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाओ। तो जब दोनों चीजें आपके पास होंगी, तो ना तो कोई आपके भोलेपन का फायदा उठा पाएगा और ना ही आपके अकेलेपन का। ओम शांति।